ये हिंदू गाय गोबर हिंदू इसमें देश को बांटे हुए हैं। ऐसा मदारी वाला आया है देश में जो बुलेट ट्रेन दिखा करके पैसेंजर ट्रेन बंद कर दे रहा है। 2 करोड़ की नौकरी दिखा करके 20 करोड़ नौकरी देश से गायब कर दे रहा है। एक ऐसा मदारी वाला आया कि 15 लाख रुपए का झांसा दे करके कि आपके खाता में तो यूं ही आ जाएंगे, और जो आपके खाता में जो बचे खुचे रुपया है मेंटेनेंस के नाम पे वो भी गायब कर दे रहे हैं। कि जिनके साथ ठुमका लगाया करते थे आसाराम बापू वाला कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के दाढ़ी भी आसाराम बापू जैसा ही बढ़ा लिए हैं। मीडिया बिकाऊ हो गई है। देश का तड़ीपार इत्तेफाक से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मास्क लगा करके न रोड शो करते न चुनाव प्रचार करते। क्या उन पे किसी की ताकत औकात है कि उन पर चालान काटे? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजदर अली। मंत्रा स्पेशल में आज हमारे साथ बेहद ख़ास शख्सियत मौजूद है जो बिहार का एक क्रांतिकारी नेता है, राजस्व मखदुमपुर के विधायक सतीश दास। जी हाँ, पिछले दिनों वो काफ़ी चर्चाओं में रहे। सतीश दास से ही हम जानेंगे क्या थे इनकी चर्चा का राज। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर मंत्रा में। पिछले दिनों काफ़ी शोर हंगामा रहा और उस दौरान आप काफ़ी चर्चाओं में रहे। क्या थी पूरी कहानी? पहले तो मंत्रा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिन बातों की चर्चा आम जनों में है वो हमारी संघर्ष लड़ाई जो पार्टी ने लाइन तय किया कि जो 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और राम मनोहर लोहिया जी के जयंती के मौके पर जो बिहार के सुशासनी सरकार जो बिहार विशेष सशक्त पुलिस विधेयक ला करके एक तालिबानी हुकूमत कायम करना चाहती थी, एक पुलिस के बल पे आम लोग की आवाज़ को जो दबाना चाहती थी, उस विधेयक को हम लोग रोकने का काम कर रहे थे कि किसी भी सूरत में ये विधेयक जन विरोधी विधेयक आम लोग के लिए पारित नहीं हो सदन में। उसका प्रयास जो लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता था हम लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन बिहार में न्याय के साथ विकास वाली डबल इंजन की डबल स्टैंडर्ड की जो सरकार है, उनके मुखिया नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार विशेष सशक्त पुलिस विधेयक क्या है। इसका पहला ट्रेलर उन्होंने 23 मार्च को बिहार विधानसभा में किया, और एक माननीय जिनके नाम के आगे माननीय लगा होता है उनको अपने प्राइवेट गुंडा, उनको अपने प्राइवेट बाउंसरों के द्वारा खींच करके और मॉब लिंचिंग किया जाता है। उनके कमर के हड्डी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उनके सर को मेटल डिटेक्टर डोर में बार बार मार करके तोड़ा जाता है, और गिरने के बाद छाती की हड्डी तोड़ी जाती है। इतना से भी जी नहीं भरता तो उठा करके बाहर मरा हुआ समझ करके फेंक दिया जाता है। पहले ही दिन से जब हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग हम जब संविधान की शपथ लिए थे, और ख़ास करके हम जब शपथ लिए थे कि मन बाबा साहब की तस्वीर था, और उस तस्वीर को याद करके हम आखिरी क्षण तक के कोशिश कर रहे थे कि ये जो जन विरोधी विधेयक है इसको किसी भी सूरत पे जान की बाजी लगा करके भी रोकना पड़ेगा, तो हम रोकेंगे। बिहार के पिछली जो सरकारें रही हैं, खासकर राजद की जो सरकार रही है, उसको जंगल राज कहा जाता था। आज की सरकार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम परिभाषित कर देना चाहते हैं कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल को एनडीए, मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग, मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले लोग ये कहते आए हैं। लेकिन जंगल में जानवर कौन था ये नहीं बताते हैं। ये नहीं बताते हैं कि महिलाओं की जब दलित पिछड़ों के घर से जब डोली निकलती थी बेटी का, तो उसको 3 रात कौन रखता था, किनके दरवाजे पर उनकी डोली रोक ली जाती थी। ये नहीं बताते हैं कि घोड़े पर जब किसी दलित पिछड़ों का बारात आता था तो घोड़े पर चढ़ने से किनको तकलीफ होता था। जब दलित पिछड़ा खटिया पर बैठता था, अपना खटिया, अपना मेहनत पसीने का खटिया पर बैठता था, तो किसको तकलीफ होता था? तो जानवर कौन था? जंगल राज बोलने वालों से पूछिए कम से कम कि जानवर, वो पूछ रहे हैं कि जंगल राज में जानवर कौन था। लालू प्रसाद जी का शासन था। दलित, पिछड़ा, अकलियत
रूपी फसल को सामाजिक न्याय रूपी घोरान से घेर करके जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो जानवर थे उससे बचाने का शासन लालू प्रसाद यादव जी का शासन था, जिसको लोग जंगल राज के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार जी का शासन, इस शासन को जंगल राज भी नहीं कहा जाता, ये तो जालिम राज है। आज नीतीश कुमार जी का शासन जो बिहार विधानसभा में जो माननीय है उन पे लाठी, उन पे सुशासन, मतलब जूता वाला सु समझिएगा, जूते वाले शासन जो स्थापित करने की कोशिश किए, आज माननीय को जूते से मारा गया पूरी, जिसकी दुनिया ने पूरी देखा। ये क्या मांग कर रहे थे? हम तो यही ना मांग कर रहे थे कि जो बिहार विशेष सशक्त पुलिस विधेयक जो आप लाए हैं, कानून बनाना चाहते हैं, इसको प्रवर्तन कमेटी को भेजिए। हम तो यही ना चाहते थे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। हम तो यही ना चाहते थे कि इसको जन सुनवाई के लिए, जन मंत्रणा के लिए जनता के पास में भेजिए। लेकिन क्या ऐसी जरूरी थी कि इसको एक दिन में पास करा लेना जरूरी था? नीतीश कुमार जी, आप माननीय हम ही नहीं हैं, माननीय राजद के या विपक्ष के जो लोग पीटे गए वही नहीं हैं, माननीय आप हैं। यदि जूता हम लोगों पर पड़ा है तो लोकतंत्र पे जूता पड़ा है, आप पर भी पड़ा है। और जिन लोगों के वजह से हम माननीय हैं, बिहार के 12 करोड़ जनता पे ये जूता पड़ा है। और बिहार की जनता तो लोकतंत्र को स्थापित करना जानती है ना, चंपारण का इतिहास ये नहीं जानते हैं, ये बिहार में नालंदा का इतिहास नहीं जानते हैं, बिहार में गौतम बुद्ध का इतिहास नहीं जानते हैं। तो बिहार से ही लोकतंत्र की पहली शुरुआत हुई है और बिहार के लोग लोकतंत्र बचाना जानते हैं। और इसीलिए बिहार के लोगों के मन में जो गुस्सा पैदा हुआ है, वो गुस्सा आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। और बिहार के लोग चिक चिक के कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार, ए पलटीबाज, सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार में आने वाले हैं। बिहार के लोग कह रहे हैं। आप खुद माननीय हैं और बिहार में पिछले दिनों जो माननीयों के साथ जो दुर्दशा हुई, उसको देखते हुए आप अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि लोकतंत्र सच में खतरे में आ गया है? देखिए, बिहार ही नहीं, पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। देश में एक ऐसा मदारी वाला आया है जो जादू दिखाने का काम करता है। हम सब बचपन में जादू देखते थे कि कुछ ही फल में ये आदमी गमछा ओढ़ा हुआ है, उड़ जाएगा। वो आदमी उड़ता तो नहीं था, लेकिन वो अपने आड़ में ताबीज़ बेच लेता था। तो ऐसा जादूगर वाला, ऐसा मदारी वाला आया है देश में, जो बुलेट ट्रेन दिखा करके पैसेंजर ट्रेन बंद कर दे रहा है। एक ऐसा जादूगर आया कि 2 करोड़ का नौकरी दिखा करके 20 करोड़ नौकरी देश से गायब कर दे रहा है। एक ऐसा मदारी वाला आया कि 15 लाख रुपए का झांसा दे करके कि आपके खाता में तो यूं ही आ जाएंगे, और जो आपके खाता में जो बचे खुचे रुपया है मेंटेनेंस के नाम पे वो भी गायब कर दे रहे हैं। ये नोटबंदी के नाम पर वो तमाम रुपये को बाहर निकाल लिया गया। तो ये देश में जो जादूगर आए हैं, जो देश में जो मदारी वाला आए हैं, इसके वजह से देश का लोकतंत्र खतरा है। ये देश में ये कहते हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्थापित करना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, चिन्मयानंद कल्चर डेवलप करना चाहते हैं देश में, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। कुलदीप सिंह सेंगर का कल्चर डेवलप करना चाहते हैं कि राम रहीम हनीप्रीत वाला कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, कि जिनके साथ ठुमका लगाया करते थे आसाराम बापू वाला कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। वही तो इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के दाढ़ी भी आसाराम बापू जैसा ही बढ़ा लिए हैं। तो देश की जनता इनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ढोंगापन को समझ चुकी है। असल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आड़ में ये मनुस्मृति पर आधारित शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। संविधान से इनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि संविधान, बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, बाबा साहब ने सबको पढ़ने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने स्त्री पुरुष को बराबर का सम्मान दिया। और ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं है कि स्त्री पुरुष बराबर हो, दलित पिछड़ा कलियत बराबर हो, मेरे बराबर में आकर के बैठे, मेरे बराबर में आकर के बोले। तो इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आड़ में ये मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं। इसीलिए ये हिंदू गाय गोबर हिंदू, इसमें देश को बांटे हुए हैं। आज कोरोना के नाम पर देश को तबाह कर दिया गया। आज जब जब
जब जब अपने हक अधिकार के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं, कोरोना का बहाना बनाया जाता है। जब CA/NRC NPR की लड़ाई जब देश लड़ रहा था मजबूती से, उस लड़ाई का कोई काट इनको दिख नहीं रहा था, तो कोरोना लेकर के आए, तबलीगी जमात का एक बहाना लेकर के आए। और जब किसानों का आंदोलन, जब 3 कृषि कानून बना करके लाते हैं, जो किसानों से कोई राशुमारी नहीं होता है, देश को की खेती और खलिहान को जब बेचने की तैयारी करते हैं, इसका किसान जब डट के विरोध करता है, तो फिर से लॉकडाउन लगाने की कोशिश हो रहा है। तो हम तो कहेंगे कि आम आदमी के लिए कोरोना है रोना धोना, और सरकार के लिए साबित हो रहा चांदी सोना। ये पूरा कोरोना के आड़ में ये पूरे देश के खजाना को लूट रहे हैं, और ये पूरे देश के खजाना 2 आदमी के नाम ये करने जा रहे हैं, जिसका नाम अडानी अंबानी है, जिनके खर्चा से भाजपा का देश में पूरे कार्यालय बना, जिसके खर्चा से इनके भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो ये पूरे देश की संपत्ति 2 लोग के नाम में करने जा रहे हैं कोरोना के आड़ में। तो आम आवाम इन तमाम चीज़ों को जान गया है, इनके ढोंगापन को जान गया है, और इन्हीं का चेला निकले नीतीश कुमार। पहले बोलते थे तो हम लोग को भी लगता था कि भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा और RSS से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो अब तो बहुत जल्दी देखिएगा नीतीश कुमार जी अपना बेल उल मुड़ावेंगे, और योगी आदित्यनाथ उनके लिए ड्रेस भेज रहे हैं अपना वाला एक सेट, वो पहन करके बिहार में घूमना शुरू करेंगे। नीतीश कुमार जी का आत्मा उनका नागपुर में कैद कर लिया गया है, और नीतीश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्या रोजगार मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? ये बता दें। प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी रोड शो कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन आम आवाम अगर रैली करेगा तो कोरोना का बहाना बनाएगा। ये बहानेबाजी से अब देश नहीं चलेगा। अब देश का बहुजन समाज जाग रहा है। बहुजन समाज अपना नेता तेजस्वी यादव जी को स्वीकार किया है, और उनके नेतृत्व में एक देश में सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आगे बढ़ चुका है, और बहुत जल्द देश में बदलाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आपने लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कही, नोटबंदी की बात कही, किसान आंदोलन की बात कही, इतनी सारी जो कुव्यवस्थाएं जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि विपक्ष को इन सारे मुद्दों को जिस तरह से डटकर मुकाबला करना चाहिए था, जिस तरह से सामना करना चाहिए था, जिस तरह से उसका जवाब देना चाहिए था, विपक्ष उसमें कमज़ोर पड़ रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, विपक्ष कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ रहा। देश में एक हालात उत्पन्न किए गए हैं कि हत्या लूट गरीबी फैला भ्रष्टाचार, हत्या लूट गरीबी फैला भ्रष्टाचार, इन पर कोई रोक नहीं पर बंद करे अखबार की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये देश का हालात हो गया है। आज बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन, युवाओं का आंदोलन हुआ, नेशनल मीडिया में आया आंदोलन? नहीं आया। 5 लोग की हत्या कर दी जाती है होली में, बिहार में जा कर के उनके पहले खुखड़ी से पेट फाड़े जाते हैं, गर्दन काटे जाते हैं, निर्मम हत्या की जाती है। ये समाचार नेशनल चैनल पर आया? नहीं आया। लेकिन एगो कोई ढोंगी साधु लड़की के छेड़खानी करे और कोई उसको मार दे तो देखिएगा 10 दिन तक वही समाचार चलेगा इस देश में। किसी की भी हत्या हम जायज़ नहीं कहते हैं, लेकिन ये माइंड सेट जो सेट किया जा रहा है देश में कि 5 लोग की निर्मम हत्या कर दी जाती है, न किसी पेपर का सुर्खी बनता है, न किसी चैनल का सुर्खी बनता है। जब विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल अपना प्रतिनिधिमंडल उस गांव में भेजता है दौरा करने के लिए, हमारे युवा नेता चेतन आनंद जी जाते हैं, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी मधुबनी में जाते हैं, तब जाके नेशनल मीडिया में ये बात आती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी समाज को जब गुलाम बनाना हो तो उसके सूचना तंत्र को ख़त्म कर दो। तो ये लोग उसी मंत्र पे हैं, और बहुजनों को सदियों से सूचना तंत्र से, ज्ञान के तंत्र से वंचित किया गया था। इस संदर्भ में बाबा साहब ने बातें कही थी। अब ये लोग भी इस बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने के लिए सूचना तंत्र को ख़त्म कर दिए। रोज़ाना हत्या, लूट और बलात्कार हो रहा है। इन तमाम चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, जनता के मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए अब एक ही नारा दिया जा रहा है कि करना ना कुछ काम, बोलो जय सिया राम। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मीडिया जो है आजकल अंकुश में है, इसके ऊपर कहीं से बाहरी कोई कंट्रोल हो रहा है? मीडिया अंकुश में ही नहीं है, मीडिया गुलाम बन गई है, मीडिया बिकाऊ हो गई है, और ये कहें कि सत्ता पक्ष का दलाल हो गई मीडिया। क्या मीडिया को ये दिख रहा है कि आम आदमी का
मास्क नहीं लगाइएगा तो चालान कटेगा। लेकिन देश के तड़ीपार, जिसको कोर्ट ने कहा, हमने नहीं कहा भाई, देश का तड़ीपार इत्तेफाक से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मास्क लगा करके न रोड शो करते, न चुनाव प्रचार करते। क्या उन पे किसी की ताकत औकात है कि उन पर चालान काटे? एक देश एक विधान की बात करेंगे और इस विधान को मानेंगे भी नहीं, तो भैया आप कानून से ऊपर। अमित शाह जी शो कर रहे हैं हम कानून से ऊपर हैं। इस देश में जज की हत्या, लोयला की हत्या हो जाती, चर्चा तक होता है क्या? लोयला की हत्या कैसे हो गई? पुलवामा जैसा हमला होता है, हम पूछना चाहते हैं पुलवामा का आज मुखिया स्तर तक का भी जांच हो पाया? नोटबंदी के बाद आपने कहा कि नक्सलियों की कमर टूट गई, तो सुकमा में जो हमारे 25-24 सैनिक शहीद हो गए, जब नक्सलियों की कमर टूट गई थी तो ये हमला कैसे हुआ? अब अमित शाह जी का बयान होता है कि हम नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग होगा। तो पहले कौन सा जंग लड़ रहे थे? दोस्ती वाला। आज रोटी का सवाल है, आज आम आवाम को रोटी नहीं मिल रहा है। रोटी का सवाल भैया, रोटी का सवाल, तेरा भी सवाल भैया, मेरा भी सवाल। तेरे घर में सूखा रोटी, मेरे घर में फाका, और तेरे घर में सेंध लगा है, मेरे घर में डाका। ये स्थिति देश में उत्पन्न हो गया। शराबबंदी जैसे कदम के नीतीश कुमार की कदम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो बार बार बोलते रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, नीतीश कुमार जी का खेल है। शराबबंदी के पक्षधर तो हम लोग हैं, इसीलिए मानव श्रृंखला में हम लोगों ने भी लाइन लगाया था, हमारे पार्टी ने भी समर्थन किया था। और शराबबंदी अच्छी बात है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में एक सफ़ेद पोश मंत्री और मुख्यमंत्री के मिली भगत से एक ब्लैक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप किया जा रहा है, जो लगभग 30,000 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा का है। बिहार का राजस्व की एक घाटा, अब ब्लैक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप किया जा रहा है। उनके विधायक बोलते हैं, मंडल जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी थाना प्रभारी का कोई भी थाना अध्यक्ष बगैर दारू पिए ड्यूटी नहीं करता है। तो बिहार में शराबबंदी है तो दारू कैसे पी रहे हैं? अब पहले तो लड़के लोग, स्कूल जाने वाले लड़के लोग होम डिलीवरी किया करते थे, अब तो लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है शराब होम डिलीवरी कराने में। इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है? उनके रामवचन राय जी के भाई के घर में, उनके घर में शराब का बड़ा खेप पकड़ाता है, लेकिन उनके मंत्री के भाई को गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। दम नीतीश कुमार जी में तो उसमें स्कूल खोलें, है दम तो उसमें थाना खोलें, है दम तो उसमें सरकारी कार्यालय खोलें, लेकिन नहीं खुलेगा। ये थे सतीश दास, बिहार के तेज तर्रार युवा विधायक, और इन्होंने बड़ी मजबूती से आज अपने सारे सवालों का जवाब दिया। और इन्हें देखकर और इनकी बातें सुनकर लगता है कि बिहार की राजनीति आने वाले समय में नई करवट लेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें खबर मंत्रा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।